नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि घमंड कहता है कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, पर ज़िंदगी का अनुभव कहता है साहब ज़रूरत तो मिट्टी की भी होती है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाते हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल से भरपूर है। एक लड़का था जो किसी सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। किसी बात से नाराज़ होकर सेठ ने उस लड़के को काम से निकाल दिया। लड़का दुखी होकर अपने घर जा रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, कैसे चलेगा पारिवारिक जीवन। वो दुखी होकर जा ही रहा था कि पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, मुझे कोई काम वाला मिलेगा। पीछे मुड़ के देखता है तो एक बूढ़ा आदमी जिसके पास 3 थैले थे और वो लेके आ रहा था। लड़का उस बूढ़े आदमी के पास गया और कहने लगा, क्या बात है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मुझे उस दूसरे गांव में जाना है, लेकिन मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे कोई मजदूर मिलेगा। लड़के ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो मेरा सामान लेके जाएगा तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का तुरंत तैयार हो गया क्योंकि उसे भी काम की ज़रूरत थी। उसने कहा, मैं लेके चलता हूँ। लड़का बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा। वो सामान की पोटली लेकर आगे चलने लगा। बूढ़ा आदमी उसको बार बार देख रहा था। लड़का उसको थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रहा है। बूढ़ा आदमी के पास लड़का गया और बोला कि इस पोटली में ऐसा क्या है जो आप मुझे बार बार देख रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़का सामान लेके चलने लगा। फिर बूढ़ा आदमी उसे देखता है। लड़का फिर उसके पास आता है कि आप मुझे शक भरी नज़रों से ना देखें, मैं बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूँ। इसी ईमानदारी के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया क्योंकि वो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा गड़बड़ करूँ जिससे उसके व्यापार में बहुत लाभ हो, पर मैं होनेस्ट हूँ और मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मुझे काम से निकाल दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, चलो ठीक है तुम चलो। लड़का वो सामान लेके चलने लगा। आगे एक नदी पड़ी, नदी को पार करना था। लड़का नदी में जाने लगा। बूढ़े आदमी वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। लड़के ने कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा अगर मैं इस नदी में गया तो मेरी पोटली मेरे पास है, क्या पता मैं डूब गया, मैं तैर नहीं पाता हूँ। ऐसा करो तुम दूसरी वाली पोटली भी ले लो, मैं इसके बदले तुम्हें 4 सिक्के दे दूँगा। लड़के ने वो पोटली ले ली और उससे पूछा कि इसमें क्या है। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़का उस पोटली को लेकर चल दिया और नहर को क्रॉस कर दिया। नहर क्रॉस करने के बाद एक पहाड़ी चढ़ना था, उसके बाद ही वो गांव था। वो पहाड़ी को चढ़ने के लिए चलने लगा। बूढ़ा आदमी वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। लड़के ने कहा कि आप क्यों नहीं चले। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा आप ये तीसरी पोटली भी ले लो, बदले में तुम्हें 5 सिक्के दूंगा क्योंकि मैं पोटली लेकर चढ़ नहीं पाऊंगा। लड़के ने तीनों पोटली ले ली और चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते उसके मन में एक लालच आया। उसने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा क्या कर लेगा। एक में चांदी के सिक्के हैं, एक में तांबे के सिक्के हैं और तीसरी पोटली में पक्का सोने के सिक्के ही होंगे। इतने सारे सिक्के से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा और ये बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, ना मुझे पहचान पाएगा। इस तरीके की बातें लालच भरी जिज्ञासा से वो सोचता रहा और सिक्के लेके भाग गया। वो तीनों पोटली लेके जब वो अपने घर गया, बड़ी ही उत्तेजना के साथ गया, जिज्ञासा के साथ गया, उम्मीद के साथ गया और घर जाके उसने बड़ी ही जल्दी से वो सबसे भारी वाली पोटली को खोला।
जैसे ही उसने उस पोटली को खोला, उसकी आंखें दंग रह गई थीं, क्योंकि उस पोटली में कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े पत्थर थे। वो निराश हो गया, सोचा दूसरी पोटली में ज़रूर कुछ होगा। उसने दूसरी पोटली खोली, उसमें भी पत्थर थे। फिर उसने तीसरी पोटली खोली, उसमें भी पत्थर थे। बस उनकी क्वालिटी अलग अलग थी तीनों में, एक में ज़्यादा कम और कम थे। इस तरीके से तीनों में पत्थर ही थे। लास्ट वाली पोटली में एक चिट्ठी थी जो उसने खोल के देखी। उसमें लिखा था, बेटा मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ और ना ही कोई गरीब आदमी हूँ। मैं इस राज्य का एक बड़ा राजा हूँ और मुझे एक ऐसे राजकुमार की तलाश थी जो बहुत ही ईमानदारी से मेरा उत्तराधिकारी बन सकता। काश कि तुमने ये तीनों पोटली ना चुराई होती तो आज तुम मेरे राज्य के राजा होते और मुझे एक ईमानदार राजा मिल जाता। उस लड़के ने अपना सर पटक लिया और कहा कि काश मैं ये गलती ना करता। पूरी ज़िंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया और आज छोटे से लालच ने मुझसे इतना बड़ा अनर्थ करा दिया। दोस्तों, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम ही करते रहना चाहिए। कभी भी छोटे से लालच की वजह से अपनी होनेस्टी को नहीं त्यागना चाहिए, जिसकी वजह से हम खुद में भी शर्मिंदा होते हैं और हमसे जुड़े हुए लोगों की नज़रों में भी। कभी भी अपने आप को कम न समझें और हमेशा आगे